एक बार की बात है। रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। क्योंकि रामू के पास उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी दादी ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। रामू को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। रामू हर दिन स्कूल जाता था, घर लौटता था और अपनी दादी की कहानियाँ सुनता था। जल्दी ही उसने अपनी 7वीं कक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए रामू घर पर वापस आ गया और अपनी दादी की दैनिक कामों में मदद करने लगा। जब वह घर के कामों में मदद कर रहा था, तब उसने अपनी दादी की मदद से चाय बनाना सीखा। रामू बहुत कुशल था और वह जो चाय बनाता था वह स्वाद में बहुत लजीज थी। हर बार जब वह अपनी चाय का स्वाद लेती थी, तो उसकी दादी उसकी तारीफ करती थी। रामू हमेशा मेहमानों और अपने दोस्तों को चाय परोसता था। एक बार उसके अंकल दिवाकर ने कहा, आहा रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। क्या चाय है! यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद अंकल। मुझे खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। मेरी चाय का स्वाद चखने वाले सभी लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है। रामू, तुम बाजार में हमारे गांव के लोगों के लिए अपनी चाय क्यों नहीं बेचते? मुझे यकीन है कि तुम इससे कुछ पैसे कमा सकते हो। रामू ने उनका सुझाव लिया और गांव में बेचने के लिए चाय बनाई। सभी को चाय का स्वाद बहुत पसंद आने लगा और यह बात पूरे गांव में फैल गई। आहा, वाह, क्या चाय है! ग्राम प्रधान ने रामू के इस हुनर के बारे में सुना और उन्होंने रामू को मिलने के लिए कहा। रामू, तुम्हारे हाथों में एक जादू है। तुम्हारी चाय कमाल की है। जी शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको मेरी चाय पसंद आई। रामू, अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब तुम बच्चे नहीं हो। अब जब तुमने चाय बनाने में महारत हासिल कर ली है, तो तुम शहर में अपनी चाय बनाने क्यों नहीं जाते? शहर के लोगों को भी अपनी चाय का स्वाद लेने दो और मुझे यकीन है कि शहर के लोग तुम्हारी चाय को बहुत पसंद करेंगे और तुम इससे अच्छा पैसा कमा सकते हो। रामू ने प्रधान के शब्दों के बारे में सोचा और उसे लगा कि यह करना सही है। मैं आपसे सहमत हूँ। आप पूरी तरह ठीक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुरंत शहर जा सकता हूँ। अरे रामू बेटा, तुम इसकी चिंता ना करो। मैं अभी के लिए खर्चा संभाल लूंगा। पैसे ले लो और तुरंत शहर जाओ। रामू गांव के मुखिया से सहमत हो गया। अपने पैसे लेकर शहर चला गया। उसने चाय की थड़ी में एक व्यक्ति से संपर्क किया और उससे एक रोजगार मांगा। मालिक ने उसे अपनी दुकान में काम करने का मौका दिया। रामू तो बहुत खुश हुआ कि उसे एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई है। लेकिन रामू को वहाँ चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। दूध की बजाय वे दूध पाउडर का उपयोग करते थे। एक अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती के बजाय वे सस्ती चाय की पत्तियों का उपयोग करते थे और कुल्हड़ के बजाय वे प्लास्टिक के कप का उपयोग करते थे। इतना ही नहीं, वे एक विशेष चाय बेचने का दावा करते थे। रामू इसे देखकर एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था और अपने गांव वापस जाना चाहता था। उस घटना के बाद रामू चाय की दुकान के मालिक को देखने गया। सर, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? तुम्हें तो यहाँ एक भी दिन नहीं हुआ और तुम छोड़ना चाहते हो? कम से कम मुझे कारण तो बताओ कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो। मुझे यह चाय बनाने का तरीका पसंद नहीं है। चाय बनाने के लिए आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं वह मिलावट है। अच्छा, फिर चाय कैसे बनाई जाती है?
हमारे पास रोजाना 20 नियमित ग्राहक आते हैं। क्या वे हमारे चाय के स्वाद को पसंद किए बिना ही रोज आते हैं? अगर हम असली दूध के साथ गुणवत्ता वाली चाय बनाते हैं तो सिर्फ 20 नियमित ग्राहक क्यों? मुझे यकीन है कि हम पूरे शहर को अपनी चाय की दुकान पर रोज पा सकते हैं। मेरे गांव में मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद सभी को पसंद है। ओह, सच में? क्या इतनी कमाल है? ठीक है, फिर आइए देखें आप चाय कैसे बनाते हैं। मालिक रामू को रसोई में ले गया और रामू को यह दिखाने के लिए कहा कि वह चाय कैसे बनाता है। फिर रामू ने चाय बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने शुद्ध दूध, अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की पत्ती, शुद्ध चीनी और प्लास्टिक के कप की बजाय मिट्टी के बने कुल्हड़ का इस्तेमाल किया, जिसने चाय को शानदार स्वाद दिया। चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने में शानदार थी। मालिक और अन्य लोग जो इस प्रक्रिया को देख रहे थे वे हैरान थे और रामू की चाय बनाने की प्रक्रिया को देखते रहे। उसने चाय तैयार की और वहाँ के लोगों को परोसा। अरे वाह रामू, मैं तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे सही में स्वाद बहुत पसंद आया। वास्तव में प्रक्रिया बहुत बढ़िया है। अब से हम तुम्हारे नुस्खे के अनुसार चाय बनाएंगे। हम अब पुराने नुस्खे का उपयोग नहीं करेंगे। तब से मालिक ने चाय बनाने के लिए रामू के तरीके का इस्तेमाल किया। लोग चाय की दुकान पर रोज जाने लगे। चाय का स्वाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते थे और दुकान में खड़े होने की भी जगह नहीं थी। पहले से भी अधिक मुनाफा किया। रामू को एक अच्छा नाम मिला। उसके कौशल को पहचाना गया और लोगों ने उसके हाथों में जादू और उसकी चाय के दिव्य स्वाद के लिए उसकी सराहना की। रामू को शहर में एक अच्छा नाम मिला और वह अपने गांव लौट आया। उसकी दादी को उस पर बहुत गर्व था और वे दोनों गांव के मुखिया को देखने गए और उनका आशीर्वाद लेने गए। रामू ने मुखिया से लिया पैसा वापस कर दिया। मुखिया को रामू पर बहुत गर्व था और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसकी सराहना की। रामू को ग्रामीणों के सामने सम्मानित किया गया और जमींदार ने उसकी सफलता की कहानी सभी ग्रामीणों को सुनाई। रामू ने गांव के कई युवा बेरोजगारों को प्रेरित किया। सभी ने रामू से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करना शुरू किया। किसी ने भी गांव में गरीबी या बेरोजगारी नहीं देखी।